अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने संगठन का विस्तार करते हुए 31 कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर किया नियुक्त। शनिवार को आयोजित समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान डॉक्टर जयपाल ने कहा, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने के उद्देश्य से नई जिम्मेदारी दी गई। अजमेर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और ऑटो टिपर चालकों की 3 दिन से जारी हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई। निगम प्रशासन और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में कर्मचारियों की 6 प्रमुख मांगों पर लिखित सहमति बनने के बाद आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। समझौते के बाद कर्मचारियों ने तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने की घोषणा की, जिससे शहर में रुकी सफाई व्यवस्था के जल्द पटरी पर लौटने की उम्मीद है। अजमेर जिले के पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने 654 पुलिसकर्मियों के तबादला आदेश किए जारी। इनमें 17 थाना अधिकारी, 15 सब इंस्पेक्टर, 122 एएसआई और 500 कांस्टेबल शामिल। आदेश के अनुसार सभी कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत पुलिसकर्मियों का भी किया गया तबादला। दयानंद कॉलेज में आयोजित रंग मल्हार महोत्सव के तहत विशेष चित्रकला का आयोजन किया गया। बारिश की सुहावने मौसम के बीच करीब 40 विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से ज्वाइंट पेंटिंग तैयार कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का किया प्रदर्शन। पेंटिंग ने प्राकृतिक सुंदरता, पर्यावरण संरक्षण का संदेश और भारतीय संस्कृति की विविध झलक को आकर्षक ढंग से उकेरा गया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में शनिवार को सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, गणनात्मक चिंतन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी की आधारशिला विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला की गई। आयोजित कार्यशाला में अजमेर और किशनगढ़ के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लेकर गणित को गणनात्मक चिंतन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने वाले नवाचारी शिक्षण तरीकों पर चर्चा की। विद्यालय के प्रधानाचार्य भानु प्रताप पंत ने कहा, गणित गणनात्मक चिंतन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मजबूत नींव है तथा विद्यार्थियों में तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना समय की आवश्यकता। कृष्ण भक्ति और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से निमाई पाठशाला के तत्वावधान में रविवार 12 जुलाई को अजमेर में भव्य आध्यात्मिक सत्र किया जाएगा। आयोजित पूज्य रेणुका गोस्वामी रेणुका मैया के सानिध्य में श्रद्धालु हरि कथा, कृष्ण भक्ति और सनातन धर्म के आध्यात्मिक संदेशों का करेंगे श्रवण। आयोजन समिति ने शहर एवं आसपास के श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 12 जुलाई से होगी शुरू। परीक्षा के लिए 12,30,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। राज्य के 27 जिलों में 1,221 परीक्षा केंद्र बनाए गए। यह भर्ती कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही। परीक्षा 12 से 18 जुलाई तक 4 चरणों में होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास की ओर से दिव्यांगजनों के अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से समावेशी रथ अभियान का शुभारंभ राजोसी से किया गया। अभियान के तहत अजमेर जिले के 200 गांवों के बीच 5,000 दिव्यांगजनों एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दिव्यांग अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में अधिकारियों ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने में सहयोग की अपील की। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातक और सर्टिफिकेट एवं पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी। प्रवेश संयोजक प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने बताया, इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विभागों में प्रवेश काउंसलिंग 27 जुलाई को की जाएगी आयोजित। राष्ट्रीय कवि परिषद का 2 दिवसीय प्रथम अधिवेशन शनिवार से पुष्कर के एक रिजॉर्ट में शुरू। उद्घाटन सत्र में देश विदेश के प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार और मंचीय रचनाकार एक मंच पर जुटे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। अधिवेशन में कविता, मंचीय काव्य की परंपरा, साहित्य की सामाजिक भूमिका और वर्तमान चुनौतियों पर होगा मंथन। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चाची आवास स्थित
गीता सागर फाउंडेशन ने दिव्यांगजनों एवं वंचित समुदाय के बच्चों और परिवारों को खाद्य सामग्री, वस्त्र तथा शैक्षणिक सामग्री की वितरित। फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अनुराग सक्सेना ने बताया, संस्था अब तक करीब 500 दिव्यांगजनों और 200 से अधिक जरूरतमंद बच्चों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करा चुकी। फाउंडेशन का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक स्थापित करना। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने भगवानगंज स्थित राजकीय विद्यालय में 6 नए कक्षों के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। करीब 89,64,000 रुपए की लागत से बनने वाले इन कक्षों से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं होगी उपलब्ध। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, विद्यालय स्टाफ और स्थानीय नागरिक रहे मौजूद। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।